की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम कौन थे, हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए था। हमारे मादी की सतवत, हमारे असलाफ की अखलाकियात और रिवायात, हमारा इल्मी विरसा जिसे हम खो चुके हैं, उस अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए देखिए प्रोग्राम नमूद सहर। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम नमूद सहर और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नाज़रीन मोहतरम, हम हर बार आपकी खिदमत में किसी आलिम से, फाजिल से, दानिशवर से, अदीब से गुजारिश करते हैं और उनके ख़यालात आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे दरमियान एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिनको फ़ारसी ज़बान पर, अरबी ज़बान पर, उर्दू ज़बान पर, सिंधी ज़बान पर अबूर हासिल है। वो कुरान के, हदीस के और करंट अफेयर्स उलूम पर उनको अबूर हासिल है और ख़ास तौर पर सराइकी ज़बान को नाम देने वाले, और अगर हम कहें कि बाबा सराइकी तो ये भी बेजाना होगा, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और सराइकी, चूँकि सराइकी ज़बान के हवाले से, सराइकी सूबे के हवाले से, सराइकी उलूम के हवाले से गुफ्तगू होगी, तो ये ज़बान भी सराइकी जो है उसको मीडिया बनाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं अमीरुल बयान मीर हसानुल हैदरी, ताल्लुक़ उबाड़ो सिंध से है। पहले जो है वो भोंक के करीब एक चांडिया कौम का कस्बा है। बेसिकली बुनियादी घर जो है वो उनका वहीं है। आपका मुल्तान में जो क़याम रहा उस दौरान भी आपका एक बहुत बड़ा काम सामने आया, आज भी वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा, बल्कि बनते नहीं देखा, उसमें अमली तौर पर हिस्सा लिया और माशाअल्लाह आज जो है वो 90 बरस से आगे बढ़कर 91-92 में कदम रख चुके हैं। मैं उनका तारुफ जो है चाहूँगा कि वो अपनी ज़बान से यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र उन्होंने तय किया वो आपको बतौर तारुफ जो है वो पेश कर दें। जनाब मीर हसानुल कादरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं चाहूँगा कि तारुफ जो है वो मैंने मुख्तसर आपका करा दिया, तारुफ आप करवा दें। उसके बाद हम सराइकी में गुफ्तगू जो है वो सराइकी ज़बान, सराइकी उलूम, सराइकी गुफ्तगू और सराइकी जो आपकी एक तहरीक जो है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, सबसे पहली बात तो यह कि मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद फरमाया
और इस चैनल के ज़रिए मेरी कुछ बातें, कुछ ख्वाहिशें और कुछ पस मंज़र, कुछ माजी की कोशिशें, कुछ हाल की कोशिशें, मुस्तक़बिल के जो हमारे ख्वाब हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाने का मौका फ़राहम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके सामने गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। आप दानिशवर भी हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, मुअर्रिख़ भी हैं, उलूम इस्लामिया पर भी आपकी माशाअल्लाह अच्छी गहरी नज़र है। तो तारुफ़ मुख़्तसर ये है कि भाई मुझे मीर हसानुल हैदरी कहते हैं। सोहरवर्दी अपने साथ लिखता हूँ नाम के, निस्बत है सोहरवर्दिया, निस्बत चूँकि सोहरवर्दी है। और हज़रत शेखुल इस्लाम गौसुल आलमीन शेख बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़करिया सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह साहिब मुल्तान के सिलसिले आलिया से मंसूब हूँ, तो इसे सोहरवर्दी लिखता हूँ। किसी ज़माने में लोगों ने अमीरुल बयान का लक़ब भी दिया। वो उसका पस मंज़र अब आएगा जब वो भी गुफ्तगू वाज़ेह हो जाएगा। और चूँकि तारुफ़ करवा रहे हैं तो मैं लक़ब या जो मशहूर नाम से वो बता रहा हूँ एक दो। तो अमीरुल बयान के अलावा मुझे मौलाना नूर अहमद खान फरीदी ने, जब हमने बलोची दुनिया निकाला मुल्तान से, तो लिसान कौम का लक़ब भी दिया माशाअल्लाह। तो इसलिए मीर हसानुल हैदरी अमीरुल बयान भी कहलाता था, लिसान कौम भी कहलाता था। और अपने तरफ से जो है हमेशा मैं हेचमदान मीर हसन वाले लिखता हूँ, माशाअल्लाह, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। हेचमदान का मतलब ही है जो कुछ न जाने। बाकी चूँकि अब सफ़र आगे जो हमारा चल रहा है आप में ज़िंदगी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सराइकी का सफ़र। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा ये जो भूख के साथ आपका जो आबाई वतन तो जो मैं है, वतन के भूख से चले और इधर आए और फिर उबाड़ो गए जी। मैं ये थोड़ा सा नाज़रीन की मेहरबानी मैं वही अर्ज़ करता हूँ कि हमारा ख़ानदान कम अज़ कम 300-400 साल आज से कबल भुंग के आसपास रहा, आबाद हुआ आके। क्योंकि असली वतन हमारा जो था वो भुंग से आगे रुझान जो मशहूर है, आज भी रुझान मशहूर है, मज़ारियों का मरकज़ है। वहाँ हमारी कौम यानी हमारे आबा और अजदाद की रियासत थी, जिसको चांडको कहते थे जी। और ये मैं इस चांडको के हवाले से या अपनी कौम के हवाले से जो भी बात करूँगा, उसका सबसे बड़ा माखज़ जो है वो चीफ्स ऑफ द पंजाब, जिसका तर्जुमा रोसाए पंजाब के नाम से हो चुका है। कई जिल्दों में अंग्रेज़ों ने लिखी थी। तो उनका आपको पता है कि तरीक़ेकार था कि भाई या तो गज़ेटर लिखते थे ज़िलों के, या फिर उस इलाके की तारीख़ भी लिखते थे। तो पंजाब के नवाबों, तुमनदारों, जागीरदारों के ऊपर जो उन्होंने ये किताब चीफ्स ऑफ द पंजाब लिखी, उसमें उस अंग्रेज़ी दौर के जो सरदार थे नवाब बहराम खान मज़ारी, उनका ज़िक्र करते हुए उसके ज़िमन में हमारी कौम का और चांडको स्टेट का पूरी तफसील दी है कि भाई ये लोग यहाँ हुक्मरान थे, जिनकी रियासत थी। लेकिन ज़िला डेरे गाज़ी खान के कुछ कबाइल बागी होकर, और ख़ास तौर पे मज़ारी कबीला, जिसके सरदार मज़ारी आज भी बहुत चारों तरफ फैले हुए हैं, बड़े तुमनदार भी हैं, जागीरदार भी हैं। तो उनके जो असल सरबराह से ये कौम थी, उन्होंने कई साल हमले किए, 10-15 साल नहीं बल्कि तकरीबन निस्फ सदी तक वो हमले करते रहे, लेकिन वो काम न हो सके। कामयाबी उस वक्त मिली जब सारे कबाइल मिल के मुत्तहिदा एक कबीले के खिलाफ हो गए, चांडियो कबीले के खिलाफ, चांडियो कबीले के खिलाफ हो गए। तब जाके हमारा जो आखिरी हुक्मरान था नवाब मुबारक खान, उसको वो शहीद हो गए जंग करते हुए। जिस तरह मुल्तान में सिखों ने नवाब मुज़फ़्फ़र शहीद को शहीद करके मुल्तान में कब्जा कर लिया, और तब से अब तक हम तख्ते लाहौर के ताबे हैं।
तो वहाँ से फिर कबीला हमारा जो है हिजरत करके माइग्रेट करके रुझान के, क्योंकि रुझान और भोंग आमने सामने हैं और बीच में दरिया सिंध था, आज भी है। तो हम इस तरफ आ गए दूसरे किनारे और हमने अपनी बस्तियां आबाद की। अब भोंग के आसपास तमाम चांजों की बहुत सारी बस्तियां हैं और कौमें भी हैं। तो बड़ी बस्ती जो हमारी थी वो थी काले वाली के नाम से, काले खान थे उनके नाम से। मेरी पैदाइश सन 1931 के आखिरी महीने में, दिसंबर में, माशाअल्लाह, जनवरी अपना दिसंबर या नवंबर था 1931। तो इसलिए मैं लिखता वैसे 32 हूँ, लेकिन चूँकि 31 के भी 2 महीने उसमें शामिल हैं, कोई 31-32 की पैदाइश थी। मेरी तालीम वहाँ भोंग में हुई। भोंग में करीब में हमारे कोई मदरसा नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। भोंग में उस ज़माने में सन, यानी ये बात कर रहा हूँ सन 1942 की, जब मैं वहाँ यानी 10-11 साल की उम्र में पढ़ने आया, तो एक प्राइमरी स्कूल होता था, उसके अलावा एक अरबी का बहुत बड़ा मदरसा था जिसके बानी और शेखुल हदीस मौलाना नज़र मोहम्मद साहब भोंगवी थे, जो कौम के इंडर थे। और ये भोंगवी स्टेट इंडर थे, इंडर कौम की स्टेट है, जिसके सरदार नवाब रईस गाजी मोहम्मद खान थे। ये मस्जिद भोंग जो आजकल बैनुल-अक़वामी तर्ज तौर पर मशहूर है, ये भी उन्होंने तामीर की अपने ज़ाती इखराजात से। गाजी खान है, रईस गाजी मोहम्मद खान ने। तो वहाँ मैं सारी तालीम पाई। तकरीबन सन 47 का दौर जब आया हमारा, तो उस वक़्त ये अफरा तफरी थी, मुल्क तकसीम हो रहा था। फिर 47 और 48 का जो है ये साल 2 साल ये भी मैं वहाँ रहा। उसके बाद मैं निकल के बहालपुर की तरफ गया, जामिया अब्बासिया में पढ़ा। तो मेरा यानी असल जो मौतन है, मौलद है, मंशा है, वो था भोंग के नज़दीक कस्बा काले वाली, जो कौमी तौर पर चांडियों का कस्बा है। बाकी कस्बात भी बहुत सारे हैं। तो ये है मेरा मतलब असल वतन का पस मंज़र। उसके बाद अब जो मैं उबाड़ो से आता हूँ या उबाड़ो में मशहूर हूँ, उबाड़ो में मैं सन 62 से जब मुल्तान से फारिग हुआ तो फिर मैं उबाड़ो चला गया। वहाँ मैंने ज़मीन खरीदी थी, इसलिए वहाँ चला गया। अच्छा। तो 62 से लेके आज तक मैं उबाड़ो हूँ। मेरी सारी औलाद भी वहाँ पैदा हुई, डॉक्टर जावेद चांडियो और उसके बाद जनाब एडवोकेट खालिद हसन की डिपार्टमेंट बहावलपुर यूनिवर्सिटी में चेयरमैन है वहाँ, जो इस वक्त बहावलपुर यूनिवर्सिटी में सरायकी, इस वक्त नहीं बल्कि जब से शोबा भी उसने आगाज़ किया आगे, उस शोबे में इसलिए आगाज़ किया कि उससे पहले कोई भी एम.ए. सरायकी नहीं था। तो पहला बैच था जिसमें उसने गोल्ड मेडल हासिल किया और सबसे ज़्यादा नंबर लिए। तो वो उस वक्त बतौर यानी अपना लेक्चरर के दाखिल हुआ था, मगर सरबराह बनाया गया। चेयरमैन इसलिए नहीं लिख सकते थे, वो डॉक्टर नहीं था जी। तो सरबराह शोबे का रहा। आज माशाल्लाह वो डीन है, माशाल्लाह, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ठीक है। तो उसके बाकी बच्चे भी सारे वहाँ पैदा हुए मेरे। तो अब मैं गोया सिंधी भी कहलाता हूँ, इसलिए कि सिंध में रहता हूँ। सिंधी में किताबें में लिखी हैं, सिंधी ज़ुबान में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी दस्तरस है, और सिंधी में काफ़ी अच्छी किताबें तसव्वुफ़ में भी लिखी हैं, बाकी भी मज़ामीन लिखते रहे हैं। तो इस पस मंज़र के बाद जो है अब मैं यही कह सकता हूँ कि गोया सिंध की धरती और सराय की धरती मेरे लिए दोनों बराबर हैं। बराबर है। एक माँ धरती है जहाँ जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी वो धरती है जिससे मैं पिछले 62 से लेकर इस वक्त तक रह रहा हूँ। मेरे ख्याल में तकरीबन 60 साल से भी ज़्यादा गुजरा है। माशाअल्लाह। मीर साहब तुसां सत बिस्मिल्ला जी आया नूं बड़ी मेहरबानी नाज़रीन नूं अपना तारुफ अपनी ज़बान दे विच तुसां करा दिता है, तो मैं तुहाडा बहुत शुक्रगुजार हाँ। और चूँकि अज दा जिहड़ा साडा एक मौजू है, गुफ्तगू है, वो है बई ये सराइकी ज़बान दा आगाज़ किवें होया, ये इरतका किस तरीके इसदा होया, और वल ये सराइकी ज़बान सराइकिस्तान दी शक्ल इख्तियार करके एक तहरीक दी शक्ल बनी, सूबे दा मुतालबा होया। मैं चाहसां कि इस सराइकी ज़बान जिहड़ी है उस तो पहले तो मुल्तानी है, भावलपुरी है, रियासती है,
सारे हर इलाके दी है। मैं चाहता कि ये आगाज़ से ज़रा गुफ्तगू फरमाओ कि जनाब जिहड़े हैं उन्होंने बानियां शामिल होंगे और आपका बड़ा एहतराम है सरायकी वसेब दे विच। जी बिस्मिल्लाह। जनाब डॉक्टर आज़ाद साहब, तुसां एक ऐसे मौजू को छेड़े कि जैसे उत्ते वैसे तो किताबां लिखी जिन तब भी ये दास्तान पूरी नहीं थी। और दूजे है कि सरायकी के तस्करे के दरमियान या उनकी हिस्ट्री और तारीख बयान करें जो है, मैं वल भी एक उर्दू का शेर पेश करे सा जो हफीज़ जलंधरी आख्या कि इल्म व अदब की खिदमत में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, इल्म व अदब की खिदमत में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात है। वाह 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 वाह। और ये भी निस्फ सदी तो बल्कि मैं वो अर्ज करने वाला हूँ मैं कि भाई उसने जो निस्फ सदी से उस बेचारी की उस वक्त उम्र इतनी होगी तकरीबन। हाँ जी। तो मैं ये कहता जो 1.25 सदी का किस्सा है, 1.25 सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो उनके में अर्ज है कि मैं सही ये जी 1.25 सदी है ना सी हाँ इतना ही थोड़ा जिहा इजाजत दियो हाँ ब्रेक ले लूँ और वल इथाऊं अपा शुरू करे सूँ। नाजरीन, यहाँ हम ब्रेक लेते हैं और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक इनएविटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक इनएविटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति। बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता।
पुलायर डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। जी सही फरमा रहे हैं। हाँ, पौन सदी का किस्सा नहीं है जी। तो मैं अर्ज ये करना पिया कि मैं मुल्तान दे सन 1957 पहुंचा। माशा। और मेरी पहुंचण का सबब यह है कि नवाब सर बल्कि ईअं को जो खान बहादुर नवाब सर मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी। माशा। क्योंकि ये लकब उन्हें कुछ सरकारी तौर पर उस जमाने में मिला। खान बहादुर भी हैं पहले, वर नवाब का लकब मिला, उनके बाद सर का लकब भी है उन्हें। माशाअल्लाह। और ये लकब उन्हें उवत कुर्बान कर दिए जना साहब ने आख्या कि सरकारी जितने भी तबके हैं और अलकाब वापस करो। जबरदस्त। चूँकि मुस्लिम लीग के बड़े हामी भी हैं, तो उन्होंने बड़ा कम किए। तो मैं अर्ज करना कि मकसूद साढ़े वास्ते ये नवी गल। हाँ बिल्कुल। और ये तारीखी गालियाँ जी, तारीख ये कोई मैं नहीं आखता, क्योंकि मैं तो उन्हें जो उम्र तक कोनम उन्हें तो बड़ा कम किए जना साहब नाल भी, तो वही उम्र जन जै जमाने मैं पहुंचा मेरी उम्र 25 साल मुल्तान थे। माशाअल्लाह। तो उन्होंने उम्र 80 साल। 80 साल। और मैं उन्हें से बराबर नहीं, लेकिन बार उन्होंने शुभ चेंज रहा, बल्कि मैं उन्हें मलफूजात भी लिखदा बहते। माना जिमें बुजुर्गों के मलफूजात लिखे गालियाँ सुन जान, कहानियाँ सुन जान कि मैं जना साहब नाल मुलाकात कीअं थींदी और मुस्लिम लीग का कम कीअं करंदे हुआसीं, तो वो क्या क्या हुक्म असांखे ॾींदे आहिनि उहो बि। तो नवाब साहब को ख़्वाहिश थी कि भई मैं जंहिं ख़ानक़ाह जा सजादा नशीन आहे, उहे ॿ वॾी बैन अक़वामी ख़ानक़ाह आहे
जंहिंको असां ख़ानक़ाह हज़रत सैयदना शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़करिया सोहरवर्दी मुल्तानी जी ख़ानक़ाह आहियूं, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਰੇ ਖਾਨਕਾਹੀਂ ਦੇ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਇਵੇਂ ਹਨ कि हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जी ख़ानक़ाह, शाह हरकुन आलम जी ख़ानक़ाह, बीबी रास्ती पाक दामन जी ख़ानक़ाह, ये टिने दे मुतवल्ली समझो, सरपरस्त समझो और सजादा नशीन। तो उन्हें कोई ख्वाहिश थी कि मैं अपनी आखिरी उम्र ते कम अज़ कम कोई इहो जा रिसाला कढां जेका इन ख़ानक़ाह दा तर्जुमान होवे, आर्गन होवे ते अपने मुरीदन तक भी पहुँचे, तो अवाम उन्नास भी पढ़े कि हज़रत की तालीमात क्या ही, ते तबलीग का अंदाज़ क्या है, क्या क्या कारण में कर गए। चुनांचे उन्हें जंग अखबार इश्तिहार ॾिता कि असांखूं इन रिसाले वते इहो जा बंदा चाहींदा है जेका मशरक़ी ते मग़रबी उलूम नाल भी बहितरीन ताल्लुक़ रखंदा होवे, ते तसव्वुफ़ जा भी ख़ासि तौर ते माहिर ते वाक़िफ़ होवे। पर मैं तो जवानी का ज़माना जीअं अर्ज़ की मैं कि 24-25 साल था, मैं भी वो इश्तिहार पढ़िया अपने इलाके अपने घर में उन ज़माने में रही मर खां पढ़दा ते आखिरी दौर था जी। मैं ख्याल ये का शौक़ रहंदा, लिखिया मैं कॾहिं कुझु कोन ते न कोई मज़मून लिखंदा, न कुझु ॾू चार शेर ईअं कंहिं महिल उल्टे सुल्टे आखिड़ंदासीं, बाक़ी नसरी हिसाब न रखंदा कुझु कोन। मैं भी दरख़्वास्त ॾेई थी तक़रीबन 10-15 ॾींहं जे बाद में को मौलाना नूर अहमद ख़ान फरीदी ख़त लिखिया कि भई मखदूम साहब तो मिलण चाहते हैं ते तुसां आओ। मैं कहते मैं किथां आवां, मैं चवंदा मुल्तान में बालपुर कहीं था और बाहर निकले ही नहीं है। वाल उन्हें आख्या भी मैं अपने घर ते उन्होंने घर है गेलेवाल जंगू वाला जो जिथा उन्हें अपना कसूल अदब बना रखा घर या ने गेलेवाल स्टेशन है जंगू वाला जंगू वाले दे कस्बे से मैं रहंदा ते गेले वाले स्टेशन ते लास घोड़ी इंतजार करने खड़ी होते बंद आया होते तो घेरना से चुना जो क्योंकि नंढी स्टेशन ही लोकल को ट्रेन चलती जी जब असां ज़माने लूंडिया वगैरह आया थे ते उन जो चढ़ में आयम ते मौलाना से कोल रात टिक्यो से बड़े खुश थे। उन्हें कलमी ताल्लुक काफ़ी पहले हाँ एक ॿिए को ख़तो किताबात मसाइल उन्हें कुछ थींदे आहिनि तसव्वुफ़ जे बारे च या तारीख़ी, तो उहो मैं को पुछंदा आहिनि, मैं कॾहिं उन को कुझु पुछंदा इन लिहाज़ नाल असां तारुफ़ कलमी जेका बड़ा पुराना बहुत ख़ुशि थिए। और सवेरे असांखे उथूं सवार करे घेरंदासीं मुल्तान, दोपहर को असां ॿिए ॾींहुं मुल्तान पहुतोसीं, मखदूम साहिब जे बंगले ते आयोसीं, बाबुल कुरैश जंहिंको आज़ियान दिल्ली गेट दौलत गेट के दरमियान है, आज भी मौजूद है सागा बंगला है। अच्छो यहाँ तब्दीलियाँ थी गई बंगले लेकिन बहरहाल असां दोपहर का खाना वगैरह खाधा ते उन्होंने मुलाजिम आख्या कि भाई मखदूम साहब तुम्हारे नाल इंटरव्यू करे थे ज़ोहर के बाद नमाज के बाद बासूं से असर तक की गुफ्तगू थी से और असां कुछ थोड़ा आराम किया, नमाज पढ़ी तो उनके बाद वाला ज़ोहर के आधे घंटे बाद बंदा आया कि भाई मखदूम साहब तुम्हारे इंतजार बैठे और घेन के मेरे को मेरी वाक़ ॾिठा तो कोना भी कहिड़े कमरे बांधे ने कितां वो कारे डोर बैठन जे बंगले से अपने। मखदूम साहब को मैं सलाम किया, आपने सिर दे इशारे के नाल सलाम कबूल किया, हाथ वधाते हाथ ॾिठो मैं बह गयुमि। मेरे को नाल मिलाने अपने ऊँ सोफे ते जंहिं ते वेठे अचे सामने न मिलने बल्कि नाल पहले तारुफ़ पुछो ने, ना पुछो ने, कौमियत पुछो ने, थोड़ी घणी तालीम के बारे सवाल कितो ने। ये ज़ाती सवालात के बाद मखदूम साहब ने फरमाया कि भाई फारसी शेर नाल कुछ वाला ज़ौक़ अदब है। मैं क्या थी थोड़ा जाहिर थे जी, पर तुसां बाज़ौक़ लोगो बुजुर्ग हो, असां अजन बाल हूँ तालिब इल्म हूँ। उन्हां मैं को 2-4 शेर हाफिज़ शिराज़ी से पूछे कि भाई इन मतलब क्या है, तुसा क्या समझ लो। असां अपने अकल से अपने मुताले के मुताबिक जवाब दिता, बड़े खुश थे। वाले एक आध शेर शादी के गज़लें का पूछो ने, कोई एक आध नज़ीरी का, माना 2-4 शेर के बाद उन्हें आख्या कि नौजवान
उर्दू जाकर माशाल्लाह हम जैसा एडिटर चाहते थे आप मिल गए। आज से आप हमारे आस्थाना नगर के एडिटर हैं। अब बताएं कि आप तनख्वाह क्या लेंगे। मैं अर्ज की थी मैं तना तनख्वाही जानता तना एक क्या घेरने तनख्वाह दे लोग क्या किमें कम करने पर मैं तक दरवेश आदमी खिदमत करना आया क्योंकि तुसा लिखा कि भाई तसो दे उते कटे दे इल्मी अदबी भी हो तसो न हो असा को एक ख्वाहिश भी कोई हो जाए जरा स्टेज मिल वही असां खिदमत कर सकूँ तीन बात बाक़ी जो कुछ मिलसे इंशाल्लाह असां खिदमत करसूँ। पर आप ही फरमाने भाई तुम्हारी 200 रुपया तनख्वाह है माशाल्लाह। ऐसा 57 200 का मतलब ये है कि 40 रुपये तोला सोना होंदा नहीं आप 80 रुपया तोला सोना होंदा माना तकरीबन 2.5 तोले बनसे अंदाजन ते असा को तो पता है बाद जब मैं कुदरती घर के जेवर खरीद कर आने तो मेरे को क्या पता मेरे को रसीद अं तक पी उसे गिद्धे तो उन्हें बेचारे वो दोस्त असारे को सुना दोस्त बन गया तो वो 80 रुपया सोने की कीमत रहती तो बाकी जो बड़ा भी उन्हें थी वो मैं को गिद्धी ना दरवेश आदमी। असा जनाब इवें जुलाई सन 57 असा पहला पर्चा निकला आस्थाना ज़करिया दे एडिटर बन गए परचा शुरू कर दिता पर्चा शुरू कितो से वो पहला पर्चा मैं अर्ज करना पे कि जुलाई सन 1957 का पहला पर्चा तकरीबन दिसंबर 62 के करीब असां को अलविदा क्यों से जो असा आ गया से तूफान दे तूफान हफ्तो रोजा कदे मुदा बाद जिक्र आसे वो बाद चलसो पहले ये दसो नमा उड़ो एरिया आ गया ये आस्थाना ज़करिया वाले जड़े हैं ये कौन उदे लिखारी कौन आन इदा दायरा मतलब कारीन दा दायरा किथे आई वो अर्ज है कि मैं ये अपने वास्ते बाय से एजाज समझना और ताकि असां सराइकी वाले पासे आऊं इसनू जरा थोड़ा जिहा मुख्तर करे सो असां सराइकी ज़बान दे पासे आऊं और सराइकी दी मैं अर्ज करना पिया कि एजाज में को रब्बुल आलमीन अता फरमाया कि इन रिसाले को मैं ऊँ लेवल से घनी जिमें हिंदुस्तान दे चूँ सब को वॾा रिसाला इल्मी मारिफ निकलते आजमगढ़ तो या बुरहान निकलते दिल्ली को इच्छाओं के मुकाबले में आखा तो सिर्फ आख सकते ओरिएंटल कॉलेज मैगजीन लाहौर को निकलता ते और लिखाड़ी भी उहे आन जेके इहो जे रिसाले लिखते हैं माशाअल्लाह ते उही दौर दे सन 57 को में को एक ख्वाहिश उठी कि भाई यार मैं मुल्तान च रहंदा पिया ज़ुबान ते जब असां थोड़ी मुल्तान छॾियो कुछ असांजे अपने भोंग तक इहा ज़ुबान साॻी है तो मैं कुछ इंदी भी खिदमत करा बड़ी कोशिश की तो मैं किताबा भी कठिया करण शुरू किया कि भी जगह इन ज़ुबान से कोई कम करण चाहूँ जो अस उस ज़माने मुल्तान ही आते थे सिर्फ दीवान फरीद आम हाबा की किताबें पता ना लोगों को भी कौन क्या किताबें मिल सकती हैं कहीं क्या लिखे क्योंकि मैं मुल्तान से चराए कराई थे उन दौर च तकरीबन 58 के वस्त को किताबें की तलाश शुरू की थी पता लगा भी ये किताबा जितने भी छप जा निसाए की जा अपने उन जमाने की मुल्तानी जा ये तो आपको मिल सकते बूहाड़ गेट के अंदरून है बूहाड़ गेट ये लोग ये सारे नाशर पुराने जी 100 साल के उन्होंने उसे ही रहते हूँ कई नाशर भाजी गए कई मर गए कई दुकानें बंद थी गई पर कम अज़ कम इतना है कि इन्हें कने चंद दुकान ऐसे हैं जो पुराना सरमाया रखी बैठन वो जो बच गया तो हम तो कोई घिंदा कोई को नहीं वो उन्हें कने मिल वेंदा जेकर तुसा कोशिश करे सो तो तलाश दे नाल तो शायद पुराना दौर के ज़माने का को किताबा को रिसाले मिल वैसे क्यों ना चे मैं वाल उसे विजिट शुरू की थी अंदरूनी बुहाड़ गेट थी ओवैसी हजरात ने ताल्लुक ज़्यादातर हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सरानी नाले ये सरानी भी सर वेंदे ओवैसी भी सर वाल जितना ॾिठो भी कोई सफ़ेद बुढ़ड़ा बैठे चाहते उन दुकान से चढ़ गयो हिकिड़ो नौजवान ध्यान पिया पर हिकिड़ो उहे आहिनि जेके ईअं सम्झो उन ज़माने जे दौर जे हिसाब सां 60 70 80 के करीब आहिनि पर चढ़ गयुमि मैं पुछियुमि कि बाबा सबको मुल्तानी ज़ुबान से कोई किताबा पुराना कोई नाते जा कोई दीवान काफ़ियन से या कोई नसर की किताब उहाँ कहते ओ किताबा पे हमेशा पुराने अलमारी रखिया नहीं
ते ओ संगोर गिनो जेके देख लो, मकसद ये जाओ वालू ते वञू ते जना भरी उते मट्टी ते गर्द गुबार ते तह लगे पे वञनि वो खुदा जे बंदे को झाड़ू फेर देने रखे जान पर मैं आप तो ये थबे थबे करते चेंदे से और तले उन्हें फर्स्ट रखूं है वो झाड़ पूम करूं है झाड़ पूछ दे बाद उन्हें जो जेके मेरे मकसद जा हुन जान ओवल नसर जे में चंद किताबां हथ आया ते नज़म ज्यादा हुन जान ते खास तौर ते मरसिया जात ते ज़ाकिरीन जा किताबां बहु जान किस्सा कोता बहु जा तकरीबन मेरा अंदाज़ है कि 300 साढ़े 300 किताबें जमा की थी सराइकी थी मुल्तानी ज़ुबान में वो मजहबी भी हैं ते वो अदबी भी हैं शायरी भी आई उनके बाद से किताबां शुरू से आ गया तो फिर असा कोई लगन रहेगी कि भाई ज़ुबान की खिदमत करीजे तो किमें करीजे ये वो दौर जना बज़्म सकाफ़त भी दा भी आगाज़ थींदा पिया असां उॾाई भी शामिल थियोसीं कि ख्वाजा फरीद जो जश्न भी मनायोसीं बज़्म सकाफ़त शुरू कहीं की थी आई हाँ बज़्म सकाफ़त डॉक्टर साहब इतने के एक उन दौर के जो डायरेक्टर इत्तलात होंगे हैं मोहम्मद करीम खान तौसवी अच्छा उन्हें को कोई इशारा मिला गवर्नमेंट की तरफों हुकूमत ही अयूब खान की कि भाई तुसा तामीर नओ ब्यूरो के नाम न शायद उस माने कोई प्रोग्राम करन में तामीर नओ ब्यूरो ते तुसा इन लोगों को अपनी सकाफत ते जुबान ते अपना गाना बजाना ते मौसीकी ते जश्न इन तरफ राग़िब करो ते उन्हें को मदद ॾियो ते असां इहो जे बंदे गॾु करो जेके इहो जे इन चीज़ को सकाफत को वसेब को तहज़ीब को उनकी शायरी को और ख़ास तौर से उनका ख़ास रुझान मौसीकी की तरफ आहे कि भाई जश्न इहो जेका हुजनि मौसीकार आहिनि ते गावन वञण में पर उन्हें दावतनामे लिखे जिन्हें नज़र उन्हें उसे पी वे ये लोग मुल्तानी ज़ुबान या सकाफत या शायरी या मौसीकी न थोड़ा घना ताल्लुक़ रख दें उन्हें अल्लामा तालूज़ को भी सरवाया मेरे को भी सरवाया नूर अहमद खान फरीदी को भी सरवाया गालिबन कैफी जामपुरी भी उस उमर ज़माने उतने अञा ना आया ते रियाज़ अनवर जेका वो करीम खान का जोठा पर 10-15 बंदे सरवा थे उन्हें ये मकसद पेश किया करीम खान बंदा शरीफ है तमाम मिठा बंदा ते धीमा ले जाओ था वो कहते एक कम करना है असा रल मिल से करूँ तो जश बोले तय सभी क्या करूँ उन्हें तजवीज़ खुद दी थी भाई क्यों जो असेरा मलिक शोरा ख्वाजा फरीद है असां स्टार्ट उथां करे दूँ तो ईअं जश ईअं फंक्शन को असां जेका शुरू करणु चाहींदा आहियूं हमेशह से उनजा ना ई असां जश्न फ्री रखूं ठीक है भाई असां क़बूल है ते उनजे च असां मौसीकार भी ॿ दूर दूर ते पंजाब जे बि सिंध बि सरऊं मिसाल तौर ते उन ज़माने ॾुही मुल्क हेकनि रूना लाला बि आहे जेकी मंगलण आहे उहो बि उनजा नां ॾिठो ने वॾा पण सुरैया मुल्तानीकार थी गई ते सिंध जी हिकिड़ो औरतान फ़नकार उहे बि आया खमीस ख़ान हा अलगुज़रवाज़ उहो बि हा ए पठाणे खान वारे 2-3 जश्न जे बाद शामिल थिए जंहिंमहिल शोहरत बि शुरू ज कोन आहिनि ते बहरहाल उन अच्छा ए हुन सभु ए प्रोग्राम सिर्फ़ु ए बणाए वेठा आहिनि भई ख्वाजा फरीद जा काफ़िया लोगों को सुनवाते जश्न मनवाते जीअं मेले चवंदे जुम्मा मचाते त चले वेसो ए हा उन्हनि जा यानी मक़सदु यानी बज़्म सकाफ़त दा मक़सद ये है रखिया हाँ जी उतां ईअं नियाज़मंद अर्ज़ किया कि बिला मूंखे ॻाल्हि सुणो बेशक मूसीकार सॾवाओ गवीअ सॾवाओ कवालियां करवाओ लेकिन ये जेका इदारा मुस्तक़िल बणाइणु चाहींदो कि भई हिकु मुल्तान जी सकाफ़ती यादगार हो सारा यानी कॉन्फ्रेंस होवे तो उनसे सिर्फ इहो कुझु नहीं तो ख्वाजा फरीद भी हुन त ख्वाजा फरीद कवालियां छड़ा कोन करंदा आहिनि उन्होंने बड़ा कम किए तो मैं तो कोई मूंखे तजवीज़ ॾेता कि महिरबानी करते तुम बेशक करो असांखे कोई मना नहीं
अच्छा सदर अयूब की सदारत का ख्याल हो वो भी उससे तुसां ई मौके ते ख्वाजा फरीद के वास्ते एक बेहतरीन किताब भी छपाओ जैसे सब मुख्तलिफ यानी मौके के मकाले लिखो कुछ लोग क्या क्या थी किताब हम कौन तहकीका करे थे वो तो एक ख्याल सराइकी थे मुल्तानी शोरा थे इन लिखण का ख्याल ही कहीं को ना भी क्या कौन लिख से फलान करे थे मैं के भाई कहना ईअं कर सो तो मैं इन शामिल न असां को मौसीकार सुनने वास्ते थे असांजे कोल वक़्तु कोन्हे असां अपने सारे गुण से पूरा वक़्तु ॾेई सघंदे थे किसा को था उन मेहरबानी करते मन की ॻाल्हि ते मुख़्तलिफ़ मौज़ू मूंखे मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत वंड ॾियो तक ईअं न को भई ख्वाजा फरीद ते लिख थिया उहो हिकु मज़मून जेका 4 बंदे लिखे वञे तोसां किथां छपे सो पर उन मौज़ू बि नाल ॾे करे ते उन को छपवाया ना मौज़ू ॾे ते लिखवाए ते उहो सारे मकाले गॾु करते उन जशन को पहले की ॻाल्हि है उहो तव्हांखे असांखे पेश भी कर सघूं मेरे को कोई उनवान न ॾिठो मूंखे मैं उनवान अपना आप तूं इन को पहले कर गिनो ते ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनवान ओ चुनिया जंहिं पासे कंहिंजा ध्यानु अॼु भी कोन्हे थिया हालांकि अॼु भी बड़े मौके की लिखते बैठे मेरा उनवान है कि मुल्तानी शायरी में ख्वाजा फरीद का मकाम फरीद मुहार किताब मशहूर है हुण भी है डू चाहे एडिशन बे भी शायद आगे छपियन वो मकालात वाली तो उनके मैं दिखाया भी ख्वाजा फरीद के नाल उनके दौर से हम असर बे कड़े शोरान उनका तकाबुल की तुम और उनका मकाम मुतयन की तुम उन्होंने ख्वाजा फरीद का मकाम क्या उन्होंने क्या वो मजमून छपया उनके बाद वाल पीछे मैं आख्या भाई ठीक है हुण अपना कम को लगूँ क्यों ना मैं वाल दोस्त नाल मिलन शुरू की तुम अहले इल्म नाल भी कुछ लोग वक्त सियासतदान भी हैं MP MNA ते कुछ महक़क़ीन भी हैं मिसाल के तौर पर महक़क़ीन विचों अल्लामा तारूत रहमतुल्लाह अलैह ते अपना मौलाना नूर अहमद खान फरीदी वो नाल रहंदा थे जी जी वो असल वही जुठा पिया संगती हा तो वैसे वो भी शामिल रहंदे कैफी जामपुरी ते उनके बाद उन ज़माने हज़रत असद मुल्तानी भी आए रहन उन्होंने में गुफ्तगू की थी बारे जी भाई मैं ये कम करना चाहता ते अदीबी ने बाद दूजा मैं कदम चाहता कि मैं भाई अदीब सदा होने पे लेकिन कौम से ज़्यादा असर उन्होंने लोग कंदा जो MP MNA होंगे कुछ उन्होंने जो ताउन हासिल थी गया कुछ इहो जे भी वन जो बड़े बड़े कारोबारी सनतकार हैं चुनाचे मैं सनतकार हैं चूँ खाजगान दे विचों मैं ख्वाजा मसूद नाल भी मिलुम लेकिन असल जेका मेरे नाल ज़्यादा ताबन किता इमाम रहे वो ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल वदूद माशाअल्लाह उनको शामिल कितो से और उनके अलावा मैं जब सियासतदान गयुम तो सब कुछ पहले मैं सैयद मोहम्मद कसवर गर्ददी नाल मिलुम वो नेशनल अवामी पार्टी का सूबे पंजाब का सदर है ते उनके नाल वाल मैं शहर च रहंदा नवाबजादा गुलाम कासिम खान खाकवानी नवाबजादा गुलाम कासिम खाकवानी उन वक्त MP है अकरम बोसन उन्हाल ते मिलो से मखदूम सजाद हुसैन नाल तो उमरान जाते उन्हाल में गुफ्तगू में या की है और मलिक अकरम बोसन दा नाल वाल में गयो से असा जना भाई अकरम बोसन दे उड़े ही गयो से जी जी पर मलिक मोहम्मद अकरम बोसन नाल में वो तो कौमी असेंबली दा मेंबर है MNA ये तुसां सराइकी ज़बान दे तश्कील वाले पासे वेंदा पे मैं नाज़रीन यहाँ हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं और आपके पास दोबारा आते हैं। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने इसको छोड़ा है। जी सही, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसां ये सराइकी ज़बान नू ना देवण वास्ते ये मैं कट जमा करना चाहता, कर रहे हो, तकरीब करना चाहता, ये आमन ते कम सी जी जी वाला सा कबीर वाले नड़ाल एक कस्बा कबीर वाले दा उथा राजन मतलब रही बस सियाल। अच्छा, पर उन्हें मिलियो से बड़ा मैं मलिक खुदा बस बुच्चे दा पता किता तो उन्हें दा ओ हन इन पास इस्लामाबाद वगैरह तरफ तो उन्हें दा भेरा मिलिया जेका उस वक्त जिला कौंसल मुल्तान दा सेक्रेटरी है, जो वो सारा काम सेक्रेटरी करें। जी जी ओ हन मलिक रहीम बस बुच्चा ते इन्हें लोग के नाल चंद ये भी हन, खास तौर पे बुआड़ गेट दी बाहरों तेल दी वडी कंपनी ए मार अब्दुल हक ते ए उस वक्त शामिल कोई ना मैं अर्ज करना पे। अच्छा, मलिक अपना मार अब्दुल हक साहब उमतरान जान मुजफ्फरगढ़ जी वन असा भेजो से बंदा अल्लामा तलूत दा वड़ा अदब करना, क्योंकि उन्हें मकाला लिखण दे अल्लामा तलूत दा वड़ा हाथ जगह मुल्तानी जुबान और उर्दू से उसका ताल्लुक जगह पीएचडी किता। हां पीएचडी उनका तकरीबन सारा मवाद अल्लामा तलूत को गिंदा तो उनकी गाइडेंस उनकी करी और उन्हें बंदा पटिया यार एक कम थींदा पे तू सा भी आ जाओ। उन्हें भी मेहरबानी की वो भी आ गए। मलिक अपने मार साहब मार अब्दुल हक साहब साफे में चूं मलिक मंजूर एक बड़ा चंगा ना जेका इमरोज दा भी नुमाइंदा खसूसी है कि इन्हें नेशनल अवामी पार्टी दे नेशनलिस्ट जेका अपना अंग्रेजी अखबार निकलदा लाहौर को अज ही शायद निकलते पाकिस्तान टाइम्स है, पता नहीं वजह शायद उनका भी नुमाइंदा हो तो वो सराइकी नाल भी चंगा लगाव रखता। उनको सरवायो से वो भी आया। साफे में चूं वो भी नाल है, पर रियाज अनवर भी नाल ते बिया रियाज शेख रियाज जेका नवां वक्त वाला वो भी मौजूद है। बहरहाल बहुत सारे ना ऐसे योसन जेके मेरे को ज़हन इन वक्त ना आ सकते, मगर उन्हें चूं खास तौर पर मैं एक बंदे इज्जत ना गिनना चाहता जेका उस वक्त कैफी जांबुरी साहब के नाल आम खास बाग हाई स्कूल मुदरसा अंग्रेजी का टीचर उन्होंने ना फैज़ मोहम्मद फैज़ तौसवी माशाअल्लाह ते वो बड़ा यानी भाई रुक करण वाला कारकुना मुखलिस कारकुना वो भी मौजूद है। ब्या उन वक्त डेरे गज़ी खान की नुमाइंदगी के हिसाब न अगरचे कैफी जामपुर भी रहंदे हन ते फैज़ मोहम्मद भी तौसे था, लेकिन एक बंदा ब्या भी आहे जेका यानी वॾा कुर्बानियां ॾींदा वो अब्दुल रहमान खितरान साहब। अच्छा माशाअल्लाह उन्हें दा तेल का काम तेल डिपो ने वॾा बुआड़ गेट दे बाहरों बिल्कुल ते हुन भी मेरे ख्याल वो मैं ॾिठे पॉइंट रहा कि उनकी औलाद है या छोड़ गए और अब को पता ते इन्हें लोगों को मैं दावत दे थे मैं डी मुकर्रर किया 6 अप्रैल तक मेहरबानी करते 6 अप्रैल को तुसा समरा पब्लिक हाई स्कूल जेका जो देरी अड्डे दे बिल्कुल कोने ते उनके अपोजिट फिरदौस होटल मशहूर होंदा बिल्कुल ते ओ जनाब हाई स्कूल दा पब्लिक स्कूल है किस्म दा गरीबा स्कूल उन दौर ते बढ़िया इबारत कोना हुजान ते असां को एक कमरा ते मिलिया, लेकिन उन कमरे दे वो दरिया वगैरह बिछा ते असां बैठो से ये हजरात आए। हेडमास्टर उस वक्त कौन आई मेरे को उनका नाम मेरे को याद कोनी, ठीक है, लेकिन ये कि चूंकि ये इंतजामी हिसाब से नाल जेका है और कुछ अब्दुल रहमान खिचरान वाले फैज़ मोहम्मद फैज़ चूंकि आप मुदर्रिस आ इन्हें उन्हें ताल्लुक पैदा कर दे आख्या उन्हें दा दुआ सलाम अल्लाह मेरे नाल उनका ताल्लुक ना, लेकिन वो नाल बैठा वो भी मौजूद रहा। एंड टाइम से 12-1 बजे जनाब लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जेके सॾियण से उन्हें को भी बहु ना ज़्यादा थी आया सघनि। हाँ उनते ॿिया जेका बड़ा सॼा जा निसार कारकुन आहे वो आहे ताहिर गनी जेका बाद जे रेडियो पाकिस्तान मुल्तान जा
जेका किस्सा को दास्तान को मशहूर थिया वो किसे सुणंदा किस्सा किस्सा किशोरी ते मर गया पोली एक बादशाह देख वो मशहूर है वो भी कबीर वाले दा वो भी मौजूद है मौलाना रूहान खां फरीदी आप ना सके किते नान हान किते ते उन्हें खत लिख करें ते लिखिया बाक़ायदा उस पढ़ के दोस्तों को सुनायोसीं कि भई जेको फैसला मीर हसन हैदरी ते ताहिर गनी करे से मेरे को मंजूर है ते मैं कहीं बे पासे गया ना ते मैं ना मा सकता ये मेरा खत को या तुम्हारे वास्ते एक सबूत है मैं तो ना ला वो भी इन तरीके से उन्होंने शमूलियत थी वो खत अञा तक है उन्हें रिकॉर्ड पेश आ मैं उन्हें सामने अरदास पेश की थी बाबा जी वास्ते मैं तुम्हारे घरें में भी आया तुम्हारे दरवाजे से भी आया तुम्हारे देले से भी आया मैं वो मकसद की खातिर आज मैं चाहना कि असां गॾु थी करें थे अपनी ॿोली को कोई हिकु ना ॾियूं पर मैं उनके पस मंज़र पूरा तारीख़ी सुनाया कि भई असांजी ॿोली जंहिंखो असां ज़िंदा करणु चाहींदा वो जिथां असां ॿिठूं शहर ते उतां असां मुल्तानी छॾींदूं मगर मार साहब जे घर वञूं असां मुज़फ़रगढ़ त उतां मुज़फ़रगढ़ ई छॾींदा अॼु तक बि मुज़फ़रगढ़ ई छॾींदा मुल्तानी नहीं आखियो वरी जेकॾहिं असां बहारपुर वेंदूं त उतां या रियासती छॾींदा या बहारपुरी लिखंदे बि आहिनि ते पढ़ंदे बि आहिनि वरी जे डेरा गाज़ी खान ते कई बि शहर अचूं तौसे वञूं देरे विच खुद वञूं जामपुर वञूं राजनपुर वञूं उतां देरेवाल या जटकी जेको उतां बलोचनि जे अलावा जटकी बि छॾींदा आहिनि काफ़ी सारे इन में हेॾे अॻिते वञूं त मिसाल तौर ते असां जंग वारे बि मौजूदु सम्झे त उहो बि जंग बि मियांवाल बि शाहपुरी लहंदा वग़ैरह तो मुझे ये जगह है कि मुहक्के के कोई कम करना चाहिए ज़ुबान से तो वो किताब का ना क्या रखे भाई मैं फ़र्ज को तारीख़ अदबियात लिखना चाहता तो क्या लिखो तारीख़ अदबियात मुल्तान तो अलबारपुर हालांकि उनसे बारपुर से भी अने से वो शायर क्योंकि जब तक मुल्तानी ज़ुबान से सारे वसेब से शायर ना होते तो तारीख़ ना बन से लेकिन बारपुर अक्सर भी तुसा लिखी तारीख़ अदबियात मुल्तान बैठो अच्छा ना देवन का फ़ायदा क्या तो इन वास्ते मैं क्या तुसा जगह इन अंदर इल्मी अदबी तारीख़ी कम करना चाहते हो और अपनी शायरी को वसी करना चाहते हो और जदीद ज़माना आ गए वो शायरियाँ सिर्फ डोड़े मौलूद से मिसाल तौर से मदाहनामे या कसीदे को नहीं हूँ मुज़ाहिमती शायरी भी थी से जदीद अंदाज की शायरी भी थी से अलाइम भी थी सन तो तुझा क्या ख्याल है उन्हें कहते सोचो क्या ध्यान ॾियो मैं तो खैर ना सोची बैठा मैं तो मुँह पूछना भाई ॾियो जगह कहीं कोई ना है और ना मानवी तौर ते कोई ना आवे सब ये इलाका ही ना आवे पर मैं उनको अर्ज किया कि भाई ये ज़ुबान जी है इनको सिंध के एक हिस्से दे जेका उनका शिमाली हिस्सा है ते सिंधी ते सराइकी वाले को सिरो छॾींदा सिरे वाला हिस्सा उत्तर वाला हिस्सा ये ज़ुबान उतां ई ॿुड़ींदी बि पई आहे ते सिंध जे शोरा वॾे वॾे जेके आहिनि पे उन्हनि सां कोई शाइर जानी जंहिंजा सिंधी जे नाल सराइकी जा दीवान बि न हुए ते मैं चाहंदा कि असां बि अपने इलाके ते इहे ना कुछ जेका पेश करे सघूं ते असर बि न आयो क्योंकि हिकु ज़माने ते असां सिंध ते सराइकी वसेब जा कोई फ़र्क़ु कोन आहे हिकु आहे इहा वजह कि अॼु बि जेके क़ौम सिंध में वसियल उहे इथां बि वेठनि छा जेके क़ौम इथां आहिनि उहे सिंध बि वेठनि छा इन वास्ते कि इहे असांजे लॻापे जेके मुंड ते आहिनि पे बहरहाल उन ॻाल्हि को अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया और बड़ी खुशी से न कबूल कहीं भी एतराज़ न किया कि ये ना हो तो ऊँ ना हो तो ऊँ मैं ये चाहता तो मैं वो चाहता ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गवाह है अगर वो मिसाल तौर से मुतफ़िक ना हो तो बाद के लोग मजमून भी लिखे न कहते काठ से थिया पर तुसा जना सराइकी रखे वे फलाने से एतराज़ किया आज तक कोई बंदा नहीं ॾिसा सकता जितने उस शामिल हैं वो सब ने दस्तखत करके दे दी दस्तखत करके माशाअल्लाह उनसे एक ॿिया बि अर्ज़ करा दस्तखत के हिसाब नाल कि दस्तखत सिर्फ अकाबिर किते जेके वॾे आहिनि कुझु नौजवान छोकिरे बि आहिनि पे कुझु इहे बि आहिनि पे असां दस्तखत सिर्फ उन जॻह ते जिन्हें का एक मकाम भी अदबी भी है सियासी भी है ताजरनि के लिहाज़ नाल समझो सरमाया करते जिन्हें बासर लोग हैं उन्हें सब दे MP के भी MNA के भी ताजरनि के सनतकारनि के जिन्हें नाम घन गया कुछ ना रह भी गए हुसन
तो वो भी ई वास्ते ना लैन कि भाई वो बासर लोग हैं असां चाहते थे कि इन्हें को पता ये अपने इलाके खिना में कहीं इतरा कोई ना करे ई वास्ते दस्तखत दे अकाबिर जो कोई नहीं रहा जाता दस्ता ना। इस दा मतलब ये होया मीर साहब कि तुसां ये जड़ा जबान सराइकी ना दिता है ये बेसिकली तुसां दिता अदब वास्ते अदब नू वजूद च ले आवन वास्ते दिता ताकि एक अदब अगर तखलीक होंदा है तो वो सराइकी अदब होवे और जिंदे विच सारे इलाके जड़े हैं वो समो वजन। मेरा सवाल ये हो सी कि ये जड़ा सफ़र सराइकी अदब तो शुरू होया और ये सराइकी सूबे तक पहुँचा ये अज क्या सूरत हाल है इस सराइकी तहरीक दी और उस दे नाल सराइकी अदब दी और उदे नाल ही सराइकिस्तान सूबे दी। जनाब डॉक्टर साहब गुजारिश है मैं तुम्हारा सवाल सारा समझ दे। पहला जवाब तो ये मेरा कि असां आगाज़ भी ई वास्ते किता सही जो भाई इल्मी अदबी तौर से जमन ए मनीज की पूरे सूबे मन गिदाए को तो आइंदा जेका भी तहरीका चलते वो इंदे पस मंजर चलते चाहे वो सियासी होवन चाहे इल्मी होवन चाहे अदबी होवन चाहे मजहबी होवन। तो यह वजह थी कि मिसाल तौर से सन 62 कनू 75 के दौरान इतनी फैल गई जो 1975 रेलवे स्टेडियम के अंदर सब को वही सराइकी कॉन्फ्रेंस थी जो 3 ॾींहं रही हो। वो बूटा जेका असां इल्मी अदबी लिहाज नाल से गूंगे गूं जुबान ॾिवण की खातिर असांखे ना ॾिता थे वो इतने बुलियार थी गए कि सन 1975 इंदा रुख जेका है वो सियासत की तरफ भी मुड़ गया। न सिर्फ सियासत बल्कि समाजी कम की तरफ भी जेके लोग कम करेंदे पिया उन्हें भी इन जुबान को इतना अपनाया कि सियासी लोग तहरीकी लोग जेके तहरीकी के हिसाब न कम करण चाहते हैं इनकलाबी लोग जेके इनकलाब ॾियणु चाहते हैं वो शायरी के ज़रिए भी नसर के ज़रिए भी हर मैदान कम करण शुरू थी गए। तो बदकिस्मती है कि उथों तरह का ट्रेंड बदलिया ते रुख मुड़िया से 75 वाली कॉन्फ्रेंस को उनके एक चीज़ से वल भी ये लोग मुतफ़िक़ न थी सके वरना अज असा को ओ रोला भी न हो गया थी सकते कि सूबा भी एक बन उस कॉन्फ्रेंस तो बाद सब तो पहला जड़ा सराइकी लीडर है इस सियासी यानी तहरीक के सियासी एक्टिविटीज़ दे जैं दिलचस्पी का इजहार किया वो कौन है? वो मैं अञा उन सवाल के जवाब वो आना पे। अच्छा मैं ये पे कहना कि उनके केड़ा कम न थी सकिया इन लोग हालांकि मैं समझ 60-70 हज़ार आदमी को घट ना हो सके। अच्छा हाँ बिल्कुल मशहूर कॉन्फ्रेंस है मुझे फोटो सेशन वगैरह छपे रहना जाते लाहौर हुई है न से मुल्तान लाहौर क्या करूँ अच्छा जी ये जेकर तुसा पुछदे पिया भी सराइकी तुसा बनाई अदबी ए सराइकिस्तान तक किए पहुंची मैं उनका जवाब रहंदो तो कि भाई 62 पैदा थियण वाली 75 के अंदर वो इतनी मतलब तरक्की कर गई कि 75 की कॉन्फ्रेंस सराइकी कॉन्फ्रेंस उनका ना मुल्तान जब मुनाकिद थी उनके अंदर 60-70 हज़ार आदमी आया तो उनके बढ़िया अच्छा उनके उन वक्त तक ये सराइकी तंजीमा जो जुबान के ना थे ये बढ़ चुके हैं। हर तंजीम अपने बंदे सादे के बाद को शुरू थे ते जंग ते मियांवारी ते ज़रिए तक जितने तंजीम हर तंजीम के बंदे शामिल थे कहीं 50 आंदा कहीं 60 आंदा कहीं 100 आंदा कहीं 10 आंदे मिसाल। लेकिन मैं आदम कि इतनी फैल चुकी है तो उनके तंजीमें मैं वैसे जिक्र किया कि अगर मैं उनके बाद 75 वाली कॉन्फ्रेंस के बाद तंजीमा शुरू नहीं थे को सियासत उन वक्त सियासत पहुँच चुकी है तो लेकिन जगह सब को बड़ा नुकसान थे मैं वो सदारत कहीं की थी उस कॉन्फ्रेंस की सदारत कहीं की थी सिदारत जनाब डूडू 3 सेशन थे अच्छा 3 सेशन थे इतने बंदे हैं उनसे नियाजमंद भी सिदारत है सिदारत मेरी भी है वीआईपी माशाअल्लाह उनके मिसाल तौर से अपना बहारपुर का शाहजादा मामून रशीद अब्बासी भी मौजूद है सिदारत उन भी किया है
ये भी बहालपुर जी नुमाइंदगी हुए सेठ उबैदुर रहमान भी हत्ता के सदा गैर मुल्की जेका महिमान आहे उहो प्रोफेसर शेकल अच्छा जंहिं अंग्रेजी कम की सराइकी उते PhD की बैठे लंदन से जबरदस्त ते वो भी उॾहूं आया लंदन कोन आया अच्छा बिल्कुलु जे थींदा कोन रहंदा अच्छा तो मतलब ये है कि भाई वो कम होने जगह विच वाला भूल ना वञे वो ये हा कि भाई सराइकी रस्म और खत कमेटी भी बणी उनजा मैं भी मेंबर हम शेकल को भी था एक यानी मुबस्सिर जैसा भी लायो थे जो गैर मुल्की मुबस्सिर था मुबस्सिर जैसे भी था सेठ उबैदुर रहमान भी आ मौलाना नूर मोहम्मद फरीदी भी आ दिलशाद कलांचवी भी आ जेके माहिरीन लिसानियात आहिनि पे ते उन सभिनी जे आखण जे अच्छा गॾु थियण जे बावजूदि उतां इख़्तिलाफ़ थिया कि भई हिक खे भई ॿिए हीअं लिखो ॿिए बकरी कीअं लिखूं ॿिनि नुक़्ते बराबरि ॾियो ॿिए खे नुक़्ते हेठि उते ॾियो अच्छा ये कीअं लिखो भई अॼु ये कीअं लिखो हिक खे बराबरि ते लिखो आमने सामने ॿिए खे हेठि उते लिखो इन ते बड़ा इख़्तिलाफ़ थिया आख़िर तय ये थिया कि भई हर कोई लिखंदे ॾेवे ते उहो असां छपेसूं ॿी वरी जेकी हिकु सिटिंग रखेसूं उनजे अंदरि फ़ैसिला करे उनजे असां सभिनी हंधा दस्तखत भी आहिनि ते अॻो राय भी तुसां क्या चाहते हो मैं क्या चाहता मार साहब क्या चाहते फलाना क्या चाहते अच्छा ते उनजे मैंने को आख्या कि भई ॻाल्हि कि जेके असांजे सौतीअ आहिनि सौतीअ सत ये असांखे कोन्हे अगरचे असांजे मुल्क जे अंदरि असांजे वसेब जे अंदरि सन 1880-84 को काज़ी राज़ी का क़ायदा मशहूर है वो पहली जमा सराइकी की पहली किताब सराइकी की दूसरी किताब तक भी लिखा हो देर गाजी खानदा काज़ी राज़ी अच्छा हाँ तो उन्हें कायदे भी लिखे थे किताब 1890-92-80 के दरमियान ॻाल्हि में पूरा याद नहीं पिया हूंदा ते इथां अख्तर वहीद मुल्तान वाले भी लिखा है अख्तर वहीद नौजवान है उनको भी शौक़ है वो भी कायदा लिखा ये नुक्ते वगैरह वो भी अपने पाते ते उनको अलावा सब कुछ बड़ी ॻाल्हि है कि दीवान फरीद भी छपे सघने तो उनसे भी अलिफ बे जेके ज़बीउल मुल्क अज़ीज़ुर रहमान वाले हैं उनसे भी नूर अहमद फरीदी भी आहे अल्लामा तालूस भी आहे पंडित वाहिद बख्श भी आहे अब्दुल मजीद नाज़ फरीदी भी आहे ते ॿिए बंदे भी आहिनि नानमी यादि किथे वेठा उन सभिनी मुतफ़िक़ थी ते जंहिं दीवान फरीद छपाया नवाब साहब ने वो हर कंगन आज भी मौजूद है ते उनजे भी तय कितो ने ते ये बे जे जीम वगैरह ये सब लिखियल आहिनि लेकिन उनजे भी हर कंहिं कुछ आवाज़ आहिनि जेके कमी है भी अञा असां पूरा इज़हार नथी करे सघंदे ते वो इज़हार तॾहिं थी थिए कि कुछ लफ़्ज़ को छोड़ ते जेके उनजे लफ़्ज़ असां उर्दू जी लिखियूं मिसाल तौर ते दाल असां उर्दू जी लिख सकदी हूं मसलन मेरे कौम चांडियो को असां दाल उर्दू में लिखूं कोई नुक्ते की जरूरत कोन्हे लेकिन जना दाल लिखो तो उनजे नुक्ते जी हाँ दाल दीवा जी दीवा जी में है वो किवें लिखो वो मूंखे उएं लिखो जीअं तुसां मिसाल तौर ते तो हुन तुसां दीवान फरीद वाले भी दीवा लिखी बैठे ते रहीम अपने काजी राजी भी लिखिया अख्तर वहीद भी चलो और उनको वो राय थी कि उनको छोड़ो वही गाल नहीं उतू डाल लिख दिया हेठ नुकता वो डाल थी वेंदी हुन भी लिखते वेंदे बाक़ी जेकी बे उहा रखो जेका दीवान फरीद वाली कबूल की थी तो अॼु सन 45 गुण चलती पई उहा साॻे काजी राजी भी लिखी साॻी अख्तर वहीद भी लिखी है कि बे जे नुकते जेकॾहिं उतू तरो हेठि उतरियो ठीक हो गया हर्फ कितने हैं ये हस्त हर्फ आहिनि जिन्हनि ते आवाज़ां असांखे कॾहिं असांजा पंजाबी या ॿिया लोग नहीं बोल सकते लेकिन मैं वो अर्ज़ करना पिया कि उन अल्फाज़ को जे विच गड़बड़ सी मिसाल तौर ते ॾू नुक़्ते सीधे बजाय मौलाना फरीद जे कर बराबर ॾियो आमने सामने कर दे उते रहने को गलत पहलू निकलते फलान निकलते तो उन नुक़्ते जे उते किताबें जे उते ना उन इतफ़ाक़ किता अपने दीवान फरीद वाले कमेटी नाल वही कमेटी बनी बड़े बाहरीन भी थे ना कि तुमने काजी राजी को कबूल ना अख्तर वहीद को हर कंहिं खे बि उन मनशा शायदि या मैं अंदाज़ा हुन लेना हुन हर कोई खे ना दे हर कोई खे भी मार साहब के मेरी चेहरे ना मेरा कहीं बनाई मार साहब नूर अहमद खान फरीद के भी मेरा चले थे भाई नूर अहमद खान फरीदी वाली
सारे के सारे लिखते बैठो यानी एक अना आई जैसी खातिर वो इजलास खत्म थी गया अपनी राय दी छुड़िया रखा अपनी आज तक वो मिसरा अञा तक वो खूब पेशा जिमें आदमी भाई गड्ढा खोज ॾिठा ते मुल्ला कने गया भाई बंदा के सही गड्ढा ॾिठा भाई क्या करो के वञ बाबा तरह सबो के कट छोड़ जान छुटी वो गया पे तरह सबो के कट कराइंदे वाला वाला से मैं तरह सबो के कटे के हाँ माशाल्लाह के पाक थी गया वरी जो टोल लगा तो मुल्ला को ख्याल पूछा से गड्ढा किथे मुल्ला पूछा के भाई तरह सबो के कटे ते गड्ढा अरे गड्ढा से पे तुसा गड्ढा से कोना के मार कढो तो असां उहो कम करंदे पे इन वक्त सूबे नाल भी हो कम थींदा पे ते अल्फाबेट नाल भी हो कम थींदा पे अल्फाबेट आज तक नहीं बन सकी कि हर को आदमी मेरी होवे अलिफ बे असांजी ईमा से क्यों नहीं बना सही सूबा क्यों नहीं बना सूबा ईमा से नहीं बना कि मिसाल तौर ते असां आज तक इत्तेफाक नहीं किया हर पार्टी आदि में सूबा मिसाल तौर से ए ना हो मुख्तलिफ ना है और ख़ास तौर से ॾूवल आपस में साण विड़ा छोड़े ने गवर्नमेंट ईअं समझदा के विड़नि साण ते पटिजनि ॿूटे ये पुराना मुहावरा सराय कि जरा साण विड़दा न होंदे झांगे चन उस ज़माने ॿूटा बड़ा होंदा जिदा चरदे आहिनि ते वर जो विड़नि ते ॿूटे ते चढ़ वञनि ते ॿूटे को लता लता तबाह करे छॾंदा आहिनि ये जेके ॾू साण को विड़ा छॾनि माना बालपुर ते मुल्तान न सुबह ॾू फंसान सम्झो जाएंगो तो लतड़ी जी आवाम पी आवाम केॾे वञे हालांकि अॼु बि ईंदा मैं उहा इलाज उसाई में ॾसाया त ओचे जो 3-4 ॾींहं हफ़्ता अॻे हिकु कठ थिया उतां बि मैं इहा ॻाल्हि कई बि ॻाल्हि जे ताईं तोसां हिकु न थी सो बालपुरी भी देरवी भी ते अपना मुल्तानी भी कम से कम वॾे मरकज़ ट्राए वञे उतने तक सवाल ही कोनी उन्हें कुछ मजा उसे इमारत कि भाई ये तो पुराना एक फार्मूला है कि लड़ाओ और हुकूमत करो ते ये अंग्रेजे वाले वो फार्मूले थे इन हिंदू भी वो फार्मूला अख्तियार किया अंग्रेजे से यो फार्मूला अख्तियार किया विड़ा विड़ा से पाकिस्तान का टोटा मिला है ओडे वो चले गया साइड चले ऐसे ते हुन मैं तुसा मैं वाले उनको आज भी चोरे एक प्रोग्राम में मैं आख चुका भाई देखो मैं एक बंदा जेकॾहिं मुल्तान जे मुसाफ़िर थी करे इथों जा कोन किथां रही भुंग आख़िरी छेड़े में जैसे पूरे वसेब जे आख़िरी छेड़ा है ते मैं जेकॾहिं भॼ करते एॾे वॾे माना हस्ते को गॾु करते कट्ठे करते एक चटाई ते मिला करे ना 4 करोड़ वसण वाले ॿोलियुनि जे वसेब जा ना ॿोली मैं मंज़ूर करा सघंदा ते बग़ैर कहीं एतराज़ दे ते तुसां एॾे वॾे तनज़ीम 400 तनज़ीम सां हर ज़िले से 50-100 से तनज़ीम है हुण कितनी तनज़ीमें थी सरेकी दियां समय को कोई पता नहीं उनकी वजह है वजह वो दसेंदा कि खुदा जानदा पे के जॾहिं मैं मुल्तान को निकता ते ये कम करते ॿोली का ना दे निकता सिंध या पर मैं उन वक्त आया जरा 75 की कॉन्फ्रेंस थी अच्छा ते उनके बाद वल जो यहाँ मिसाल तौर ते अज तक जो अज तो ना प्रोग्राम करना बैठा तो एक को आगे थे मैं नहीं पूछा कौन क्यों उनकी वजह है कि भाई जेकॾहिं अलिफ जी तनज़ीम में हम भाई सिजात करा पहले तो मैं को आप वञण लोड़ की कहीं ना कोई छॾे तो ना समझो लेकिन असां ॿासू वञो आहे सही ये फिलानी तनज़ीम सां वेठे हुए बादशाह ॻाल्हि तुसां असां ॾियो पर ओ बाक़ी तुसां असां ॾियो पहिरें ॿुधाई क्योंकि असां ॾियो आहे तो ये मैं तो खैर ईमारत हमारे अक्सर में कोई पता नहीं मैंने जहाँ कितना तो नहीं लगे मैं कहा इतना पता है छोड़ दिया हूँ कि भाई सैकड़े के हिसाब न तंजीम है सैकड़े के हिसाब न नहीं पहले तो तंजीम चली आई एक ताज लंगादी आई चलण काफ़ी अर्सा पहले मतलब चली आई 1-2 होर इवल बाद में ढेर सारियां बन गई सही तंजीम भी 2 किस्म जा हिकिड़ियां तंजीम बिल्कुल सियासी विंग उन्हें जी तुसां ते पे 2 या 3 वॾा जेके आहिनि पिया लंगा साहिब जी कंहिं ॿिए जी बि मिसाल तौर ते ओ अपना इहो रहीमा खां वञी बि बणे हिकु अपने मुल्तान भी कोई होसे ऊंधिया वाले विंगा हेठि हुसैन विंग हुसैन लेकिन हिकिड़ियां तंजीम जेका शोरा को सॾावण ते मिसाल तौर ते मेले करण ते मिसाल तौर ते ओ तंजीम अलॻि आहिनि ओ उन को लिसानी तंजीम जा सम्झो वो सियासी नहीं वो लिसानी जुबान को वधावण की खातिर वो वल भी इन्हें लेकिन वो इल्मी अदबी तंजीम उहे वो भी मतलब दे पे उन्हें दे विच भी मिसाल मैं ना नहीं करना चाहता कि मैं क्यों कहिड़े कहिड़ा था गिना वो भी जेकर एक बंदा खानपुर कम करना बैठे कोई इल्मी अदबी
तो बालपुर लगते भाई ये कौन है, ये कुछ लिखण आ नहीं आता। पर जो मुल्तान बालपुर जो एक बंदा कम करना बैठे तो मुजफ्फर लगते भाई इनको क्या पता, यानी एक दूजे नु बर्दाश्त नहीं, मतलब ना इल्मी तंजीम वाला करें ते ना सियासी वजह। यह वजह है कि वेड़ वेड़ के साने के अपने बूटे पटे में पे बाकी ना। और इब्न साधु ये वक्त इल्मी मैं अपने इल्मी हिसाब ना आका कि मेरे को कोई किताब में दावेदार बैठा था सुन सारी तरह की वसेब से शायर अदीब नसर निगार मुहक्किक जो इन वक्त तक कोई कदावर किताब नहीं खबर के लिखी है लिखा है कदावर किताब समझ दे ना जी 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 जैसे बाकी तहकीक की हो मिसाल तो कि भाई सराय की क्या है, उन्हें वसेब क्या है, उन्हें माखज क्या है, रूट्स क्या है, और केरे केरे कदीम शोरान पे जिमें जो मैं मिसाल तौर से वो मुझे आवे सोचा अज को मिसाल तौर से कितने 70 साल पहले जगह मकाला लिखा तो यूनिवर्सिटी पढ़ींदा पे तो कम अज कम उहे ना जेकिन इन्हें को जेकिन जे हुन मकानी मैंने बाद जने PhD की थे उन्हें कोई पता कोन आ ते आज उन्हें कोन थोड़ा ॿिया हवाला कोन भी तो किथों आंदे ये हवाले ठीक हो गया सही। मैं अर्ज करे सा कि ये जेड़ा सूबा है सूबा हुन एक उत्थे मतलब भावलपुर दे विच सैक्रेटेरिएट खोल दिते ने, एक मुल्तान दे विच सैक्रेटेरिएट खोल दिते ने, और जेड़े पीपल पार्टी वाले ते PTI वाले ने ये दोवें दिन से ये सूबा बनावन दे विच जिहड़ी एक हर्डल ते एक आड़ है ते ओ है नून लीग दी। तुसें इसनूं किवें वेखदे हो ते जेड़े अज ये खुले पे ने ये उत्थे भी एक खुला पे सूबा ते इत्थे सूबा, और ये क्या है, क्या इसनूं जनाब डॉक्टर साहब की बिला बहुत बड़ा आम सवाल है और इस सवाल का जवाब भी अदले हक बन जाए क्योंकि लेकिन असा आवाम किते कोई कम किते थे इल्मी या अदबी तो सियासतदान भी ये सुन गिन तुम्हारे सवाल के दो हिस्से। एक तो ये है कि भाई असा को दो मरकज क्यों दिते ने जी हाँ इनको मरकज या सेक्रेटेरिएट था मरकज है कि दूसरा सवाल ये मिसाल तौर पे कि भाई असा को इन विच सूबे हेक करण जे रंड का कहिड़े सियासी पार्टियां जिन्हें रंडक या आड़ या ताख़ीर सटवाई या इनको परे हटावण की कोशिश की भाई ना होवे बराए नाम हाथ रखा चार चार पैसे दी बजा हो जाए रुकावट बन गए रुकावट बन गई। पहले चलो मां ऊंधे उते आंदा कि वो मुस्तकिल इतना बड़ा अहम इहो कोन्हे बाब कि भाई इन आड़ ते रुकावट ते मना जेकी है पीपल पार्टी जी आजे फरमाइंदे पियो जी भाई आजे नून लीग आड़ बणी असां बढ़ावण चाहते असे लेकिन नहीं बढ़न दी न बढ़। हाँ जी अच्छा नूनी हजरात आजन कि भाई असां बढ़ावण चाहते असे लेकिन असां सारी किताब जमर सारी हुकूमत आई पई ते उहा पीपल पार्टी साथ न ॾिता असेंबली जे अंदर। अच्छा और हकीकत है कि चूंकि नून लीग को भी पहले जी हुकूमत PP दी है यानी इनकलाबी हुकूमत PP को शुरू थी है अयूब को बाद बाबा इहो ही है ना अयूब तक तो पिछला दौर समझो कि जैजा मार्शल भावें जमहूरियात कुछ जना साहब को खेलते अयूब तक एक अलग दौर है। भुट्टे साहब को इनकलाब शुरू किया और भुट्टे साहब को खुदा ने इतनी ताकत दी थी कि वो जगना ये मिसाल मशहूर है कि मुस्लिम लीग का एक जमाना ये जाके वो खंबे को भी जना सभा कहते वो वोटे खंबे को वोट हो गई यो यह शक्ल सागी भुट्टे साहब जी बनी कि उनको खुदा इतनी ताकत दी थी टुकड़े के अंदर पाकिस्तान मगरबी मगरबी पाकिस्तान से कि भाई वो जै को आख्या और छा बई में कि बड़े बड़े बुत ते बुर्ज ढाह ॾिते हाँ जी ऊंधे तो मैं कि हवाला ॾिसां वॾे दानेश्वर सिंध था कौम परस्त सिंध वो इमाम अपने आप को सरे में हाबी इमाम बाकी कौम परस्त एक तो GM शायद मशहूर है लेकिन वो दौर आया कि जरा अयाज शेख अयाज मैदान आया तो GM सैयद को लोग भूल गए। अच्छा शेख अयाज को भुट्टे साहब मिंट गुमरी जेल ढकिया कहीं को शेख अयाज को भुट्टे साहब इन वास्ते कि इन्हें को खतरा बे कौम परस्तन से
जेके नेशनलिस्ट आहिनि उन को तूं बणा के नेशनल अवामी पार्टी वग़ैरह ते कम्युनिज़म वारे या सोशलिज़म उन त ना आहे त सोशलिज़म जा रखिया ਉਹ तो ना रल गए लेकिन कौम परस्ती कर सिंध वो ना मिसाल तो उन्हें दा अपना ही हुआ भुट्टे साहब उस हिसाब नाल उन्हें को जेल वड़ा थे जेल या मशहूर बदतरीन जेल उस ज़माने बंटे कुमारी जेल दुनिया की वही मशहूर है उन्हें उसे एक डायरी लिखी अपनी शेख आज़ाद की डायरी से लिखा रहे कि भुट्टे साहब नाल मैं ये मुकालमा थे मेरा कि भुट्टा साहब बेशक इन वक्त पंजाब तेरे पेरें दे विच पेश आ तो सिंध को भी निबड़ाई खड़ी पंजाब भी तेरे कोल है बलोचिस्तान भी तेरे हाथ से सारे मेंबर तेरे सूबा सरहद ना सूबा सरहद आहे तो वो तेरे कोल है लेकिन सब को वॾा जेका इनकलाब पैदा थींदे उहो थींदे सूबे पंजाब करो और ईअं सूबा पंजाब तेरी मुठी अचे अॼु वक़्त ही सूबा सराइकी बणा क्या ये प्यादे शेख अयाज भुट्टे को अज वक्त शेख अयाज ने भुट्टो नु आखा भी अज वक्त एक सूबा बना दे उनके बाद को वाल क़यामत तक हाथ ना उसे ना कोई बना सके अज तू जी चाहे बना कहीं ते को वोटिंग जरूरत सारे समझा ते जाए सूबाई भी तेरे ते कौमी तेरी ते सब सैनिटी तेरी सब जिवें काला डैम न बना ते अज तक यानी वो वक्त ही एक बन सकता है आज नहीं बना भुट्टे साहब आख्या तू मेरे को नसीहत देने वाला बंदा ही पैदा थी मैं समझ जानता क्या करना मेरे वक्त है मैं बना दे इंशाल्लाह मतलब है अपने अनाज छोड़ देता ये शेख आज़ाद अपनी डायरी जो मुकालमा लिखे बाकायदा तो हुन दसो कि पीपल पार्टी का आखण जायज़ थींदे में नहीं तोरी गल दुरुस्त है कि जिस वक्त इन्हां दी मुठ दे विच आई इन्हां भी सूबा नहीं बनाया हाँ जी मन मोहतरमा शहीद रानी है तो ही ना बनाया बल्कि ना इन्हां के दोस्त वला उनके बाद माशाल्लाह जरदारी आया जरदारी में बोलिया अच्छा अच्छा तो वही ना बनाया तो हुन जेके आदे से रंडक ते आड़े फिलाना नून है अच्छा बाकी नून रहा पर नून दी किवें बना सकती है जेकी तख्त लाहौर दी मालिक बनी बैठी है रंजीत सिंह दी सज्जादा नशीन बनी बैठी है ते ऊं ते जाग पंजाबी जाग दी रट कह लाती मैं लाती पीपल पार्टी लाती अब आईटी लाती कहीं नहीं लाती हत्या के नशा अवामी पार्टी भी न लाती तीन वास्ते उन्होंने तो गाल गलत है उन्होंने आखिर भाई ये रंडा के तुसा कदा पेश की दे इन्हें कदा बिल पेश भावलपुर वाले भी तो उन्होंने मतलब मैं अर्ज कर अगा मैं उसे आउंदा पिया कि भाई इन्हें लोके तो हथों रुकावटा पैदा की थन अपने मेंबर अच्छा ये वाले अलग मौजू है लेकिन मुख्तर आखी वञूं कि दूजा तिरजा जेका इन फैक्टर आहे उहा सारे अपने लूले लंगड़े अंधे मंडे MP एम LA समझते पियो इन्हें अज तक आवाज़ नहीं उठाई अज तक ये जेके ना थे आखिर में असां सुबह ई बणाऊं ई बणाए सो अज भी अंदरूने खाना कहीं की आवाज़ दबंग आवाज़ उठी है मैं सा क्या यूसुफ रज़ा गिलानी कढी है आवाज़ चुप कहीं भी कढी है वास्ते मैं प्यार करना कि ये जेके एक फैक्टर इहो भी आ पिया ते दूजा है कि भाई भावलपुर में ये पुछो हुन आऊं ई सुबह ये सूबा आई पहले सूबा आई है भावलपुर मैं सूबे की गाल अलग आवे से हुन दूजे सवाल का द्वारा जवाब इहो कि भाई ये असां को जेके ॾिते ने लोरी पा जा छिणकणा मैं तो छिणकणा बाल बजेंदे तो आवाज़ सोहणी हुजे तो गाल खुश थी ये छिणकणा बजाओ सारी ज़िंदगी बजाओ हुजे अर्ज़ ये मिसाल तो कि जीअं कहीं दोस्त आख्या कि मोहम्मद अली दुरानी को ठहण लाइ कौन हा ते अज भी मिसाल तौर ते कितने असर उठे कर जेके मिसाल तौर ते आजम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हमको सेक्रेटरिएट मिल गया क्या क्या मिला नचतनी गाल बस कम अच्छा अंधे सेक्रेटरी लूले सेक्रेटरी मंडे सेक्रेटरी बेकार सेक्रेटरी जिन्हें कने अख्तियार वल भी तख्त लाहौर रखे वल भी उठा है वल भी असर अख्तियारात तख्त लाहौर कने रखे जा उठो मंजूरी आवे दे सेक्रेटरी ये वास्ते मेरा मेहरबान दोस्त डॉक्टर आज़ाद साहब ये एक बड़ा अजीब यानी अलमिया है इन कौम के नाल और इन वास्ते मैं आज़म के ये कौम जेते एक नसी से इन्हें दे MP ते MNA मैं दादा ने को वोट ना दियो जन बाकी सारे की ज़्यादा हो तो सराइकी दे सपूत हो धरती दे पोटे हो क्यों वोट दे दो
वोट लाए तो उत्थे मैं गूंगे बन में देने, बिल्कुल गूंगे क्या बल्कि अंधे बन में देने, सुनते ही नहीं। बिल्कुल। तो इन वास्ते इंदा भी जेका है मैं इंदे नाल कोई मुतमैन नहीं। हुण आओ तारीखी लिहाज नाल सुबह कित्थां बने। तो ये रियासत बहालपुर रियासत है, ठीक है, कोई शक नहीं। उन्हें सराइकी जुबान की भी खिदमत की थी, अदबी लिहाज नाल भी, इल्मी नाल भी। नवाब साहब बड़ा चाहते हैं सराइकी जुबान, सराइकी को आबाद करण की खातिर भी उन्हें ज़मीन वगैरह बहु ॾिता, लेकिन वल भी पंजाबी चढ़ाए छॾे हुते। सराइकी न गिन सके, अॼु अधु गुणो ज़्यादा असांखे वल बि उतां तख़्त लाहौर ले वेठनि चे। अॼु चोलिस्तान जा ज़मीन जेकॾहिं वेंदा उतां ई बि चीमे वारे जेके चीमे वाले अपने लॾा ते नवे ना दर्ज करासे, वल भी पंजाबी बैठन से। तो खैर इन वास्ते ए थे ये मिसाल तो एक भी मनियो से भी सूबा जी बजाय रियासत है एक, ठीक। ये भी कुर्बानियाँ होंगी नवाब साहब जी भी रियासत को पाकिस्तान इलाहा किता जम कितो, ये भी उनकी कुर्बानी है कि भी पहले तनख्वाहें भी न जना सब के को नान से पैसे भी नवाब साहब से, ठीक है भाई। ये पढ़ी भी तारीख है, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक तो इंदे सूबे बना देते मुल्तान से फर्क ये मेरा सोना, जो बहावलपुर की लोकेशन महल वकू ते मुल्तान के महल वकू जो बड़ा फर्क है जोग्राफियाई लिहाज नाल। मुल्तान जेका है कल्ब है, सूबा सराइकी सूबे का दिल जेका मुल्तान है, वो दरम्यान जे जी दिल दरम्यान सीने खड़े। बहावलपुर एक कुंड ते असां देखना है मियाँ वाली कनू, डेरा इस्माइल खान कनू, असां देखना है जंग कनू, राजनपुर कनू, हाँ जी। बल्कि राजनपुर से एक खड़ी असां सखी सरवर कनू देखना है, असां बार खान कनू देखना जी बलोचिस्तान नाल मिलदी भी है, फोर्ट मिनरू कनू देखना है। दसो ऊँ बंदे को मुल्तान भी नेड़े है या बहावलपुर नेड़े? बहावलपुर। एक गाल दूसरी गाल है कि ये ओ तख्त गाह है या सदी में इंदी सूबाई हैसियत करें ख़त्म नहीं थी। बिल्कुल ही में तोणी सिखें जा ज़ालिम कौम आई तॾहिं बि हिते सूबेदार इथे ही रहंदा न साईं। बेशक सिखें जा सूबेदार किथां रहंदा? सूबेदार माना सूबेदार मालिक गवर्नर समझो। जी जी जी। अच्छा ते दूसरी या वाली असांजे सूबे ईअं असांजे सराइकी में साहिब या सूबा हूंदा, मिसाल तो सूबाईदार हुकूमत हूंदा उच्च, भाई उच्च से वो हैसियत नहीं रही, एक मिसाल है। हाँ जी वो नहीं रही। लेकिन बहावलपुर भी कहीं भी कहीं दौर के भी सूबा नहीं रहे, न सूबा रहे न मरकज रहे न किसी के हुकूमत का तख्तगाह रहे। तो इन वास्ते मेरे नज़दीक जेका है ये मुल्तान बन सकते, लेकिन उनके मैं एक तरमीम करना चाहता कि भाई वो सुन गिन सारे दोस्त भी उनका नाम भी असा सूबा मुल्तान को ना रखे मेरे नज़दीक। बेशक मालिक रखे न सूबा तेरा सराइकिस्तान के ना सराइकिस्तान। इन वास्ते अगे मां तो दसे भी मैं तो यहीं दलदल करूँ तो आगो कढियुमि जो भाई ना तुरा जेका इलाका ही ना आ पिया जुबान दा बोली दा ना क्या होंदा। मैं 15-16 बोलियां को मिसाल 15-16 चारें को लताड़ ते मैं एक ना सा ते आज 4.5 करोड़ या 3 करोड़ बंदा ऊना ते मुतफिक था करे ते वाले सूबे दे लिहाज नाल भी बहावलपुर आसन से वाल भी असारा बहावलपुर दा ना आया ना, वाल भी मुल्तान दा ना आया। जेरे वेले असारे ना से ना आया, वाल मुल्तान दा ना आया। ओ भाई न तेरा ना आवे त न आवे, न नंढा बेरा रुसे न दरमियानी रुसे न टीजा ए सराइकिस्तान इतना हर सराइकी दा हक है सूबे दे। ते ई वास्ते मेरा ए फरमाओ सी तुहाडी ए अपना सराइकी जेड़े सराइकिस्तान ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਹੱਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਾਇਕੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਣਾ ਭਜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਹੈ ਉਕਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अर्ज है कि इन भी दो हिस्से सवाल है। जी जी। एक हिस्सा यह है कि जुबान का पखेड़ कितने तक है। जी जी। ब्या हिस्सा कि असां सियासत के हिसाब नाल कितने तक जमीन गिन सकते। जी जी। हुण समझे सही या गलत है कि जी जी इहो सवाल दा ये दो हिस्से बनते हैं। जहाँ तक जुबान ते बोली दी पखेड़ ते वसा ते वो तो असां दिल्ली तक ही पहुंच सकते हो। वने ने सबने को आओ जुलो बाबा मोदी को जो खले मारू जुलो खुदा दे बंदे संगाल उहा करो जेकी अमली तौर ते थी सके। हां जी
किथां कोटे बेशक बलूचिस्तान ये ज़ुबान बोली वेंदी है ज़िला नसीराबाद सारी इहा ज़ुबान बोलेंदे जैकबाबाद उतू इलाका सारा इहा ज़ुबान बोलेंदे लूरालाई इहा ज़ुबान इस्तेमाल थींदी है हत्या कि ग्वादर तक भी थींदी भी है लेकिन क्या असांजे सारे इलाके सराइकिस्तान शामिल करे रसूं क्या अच्छा ईअं त जीअं मां ॾसे कि जिथों ना आहे असां ॿोली था वो भी उठ भी सराइकी है अध सूबा सराइकी है संता वॾो का कोई हो असां शामिल करो साईं असां में वॾा सूबे को बणाऊं ये ग़लत है असांजा असली पखेड़ जेका आहे पिया इहो जीअं देर गाज़ी खान पूरा हूंदा पिया ये डवियन पूरा हूंदा पिया हाँ जी और यानी भावलपुर डबी आने डेरा गाज़ी खान डबी आने मुल्तान डबी आने अॻिते अगरि असां को महिरबानी करण जा वो अंग्रेज़ ते नेहरू वारा कम ना करनि जीअं उन असां फिरोजपुर ख़ासि थी कश्मीर ख़ासि थी जूनागढ़ ते हैदराबाद भी ख़ासि थी मिसाल भई तक़सीम जेका उन फार्मूला बनाए हूंदे तो आउंदी आमजा आहिनि और लोग भी राज़ी आहिनि असां को जेकॾहिं झंग तक मिसाल तौर असां पहुच सघंदियूं या शाहपुर तक पहुच सघंदियूं या मियांवारी तक त ए जेके आहिनि ए मक़ामात असां ॾियनि पे ओ बि जंहिं मां जोगराफ़ी माण्हू कोन जो मां जोगराफ़ी अज़ान आहे तो मैं कोई हदां कढी वेठा लेकिन ये है कि ज़ुबान के लिहाज न अगर इन ये इलाके भी असांजे कोल आ वञनि असां मिंट को भी न ॻिन सघंदा ईअं असांखे उहो असांजी ज़ुबान जा मरकज़ नहीं लेकिन मियांवारी त ॻिन सघंदूं साईं जंग भी ॻिन सघंदियूं साईं मीर साईं उस्मानिया ने जिले रियासत कायम की है ना सही मेरा ते उन्होंने कितनी कुर्बानियां लीतियां थोड़ी अपनी सराइकी तंजीम ने कितनी कुर्बानियां लीतियां ने रियासत सूबा बनवाउण वास्ते सूबे दे असूल वास्ते इकबाल ने यो आखा है ना अगर उस्मानियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सार पैदा नवा पैरा हो है बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा साईं ये जेड़ा दीदावर है गल ये कि कुर्बानी कितनी दित्तियां ने उसमें आदा सिवाय आपस दे विच लड़ाइयां दे अना दे चुदराट दे ते अपना डिमांड है जनाब पूरा वजीरिस्तान भी आ वञे जनूबी वजीरिस्तान भी आ वञे मैं वार्द की थे कि बाबा सराइकी हो ए ख्याल देखे ई ख्याल अस्तो गुमान अस्तो वाम ये वाम एक इन आगे अर्ज की थे कि असां इवें ता सूबा सरहद भी ये बन्नू वगैरह ये क्या है नहीं हिंद को क्या है हिंद को भी तो सारी जुबान है हां बिल्कुल हिंद को सारी वाला हम उन वही के चेक कहूं तो वो मैं अर्ज पे करना हम कि भाई असां कबूतर दवा की उन्हें एक बार रखे लेकिन शाहीन दा जिगर के थवान होता हां असां अलबत्ता कबूतर बंडी ला सकदे हूं बिल्कुल लगी कबूतर वेच सकदे हूं कबूतर मंडी सारी कायम में हुन भी माशाअल्लाह सब उसे खड़े आंदे जी सारे हन साईं ते वास्ते मेरा साईं कुर्बानियां तुसां 100,000 अंजुम जेके 100,000 असां सितारे कुर्बान करते एक सार पैदा जे ए ता 100,000 वेच एक सितारे कुर्बान नहीं कर सकते ना इन्हें को असां अगर सितारा को इन्हें लोगों को जेके कम करने वजन ते 5,000 सितारे क्या है लाख सितारा होते पखेड़ वड़ी है थे वक्त लेकिन जो एक बंदा शेर वाला कोनी मेरे को एक शेर पे याद होंदे वो भी मैं शेयर करके ना अपने नाज़रीन नाल कि एक शायर आते कि भाई आ जमा सजदारो यक मंसूर बोल आ जमा यकदार सज मंसूर बोल एक जमाना हुआ कि सूली एक ही मंसूर लखन ई जमा सजदारो यक मंसूर ने ए ओ जमाना के सूलियां लखां टंगिया के मंसूर है कि निकलता एक हुसैन भी नहीं हां काफिला हिजाज में एक हुसैन भी तो ई वास्ते मार पे करना कि भाई सूबे ये नहीं बनते वाली करेंगे ना ये ई वक्त की जेका असां जुबानी जमा खर्चे साईं मीर साईं ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया तुसां तशरीफ लाए हो तो तुसां बड़ी भरपूर गुफ्तगू कीती है और सराइकी ज़बान के हवाले नाल भी सराइकी तंजीमां के हवाले नाल भी सराइकी सूबे के हवाले दे नाल भी अपना खोलते इजहार किया है मैं जनाब दा बहुत शुक्रगुजार हाँ नाज़रीन मोहतरम आज हम गुफ्तगू कर रहे थे अमीरुल बयान मीर हसन उल हैदरी माशाअल्लाह बाबा सराइकी हैं सराइकी को यानी लफ्ज़ सराइकी
इस ज़बान को देने वाले हैं। सराइकी के आगाज़ व इर्तिका में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सराइकी तंजीमों के हवाले से इनका कंट्रीब्यूशन है। इस सब के होते हुए ये एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। ये नात गो शायर भी हैं और फिल बदी अशार कहने में भी मलका रखते हैं। अदब के जहान भी तख्लीक करते हैं। अरबी में, फ़ारसी में अशार भी कहते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। बैक वक्त इनकी एक शख्सियत जो है ये अज़ीम शख्सियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें मौका दिया, हमने उनके ख़यालात सुने, आप तक हमने पहुँचाए और उनको यहाँ बहुत अरसे के बाद वो मुल्तान में आए। 1957 से लेकर 1962 तक वो आस्ताना ज़करिया निकालते रहे और यहाँ इन्होंने तूफ़ान भी निकाला था। वो इंशाअल्लाह किसी और नशिस्त में हम इनसे उस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज ये गुफ्तगू हमने आप तक पहुँचाई। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies. कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम कौन थे, हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए था। हमारे माजी की सतवत, हमारे असलाफ की अखलाकियात और रिवायात, हमारा इल्मी विरसा जिसे हम खो चुके हैं, उस अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए देखिए प्रोग्राम नमूद सहर।